दो फैसले, दो कहानियां। अदलिया के फैसलों से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ी सियासी कामयाबियां मिल रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन में काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें देने की दरख्वास्त की गई थी। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ को ही बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को ये मौका दिया कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, बल्कि ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों को भी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वो कुछ दे दिया जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। सियासी लिहाज से अगर इंतखाबात से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज असद की अदालत के एक फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन लड़ने से महरूम हो गई थी, तो गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले ने तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में बहाल कर दिया। सियासी तौर पर अगर ये कहा जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दरअसल काजी फाइज असद की अदालत के फैसले को रिवर्स कर दिया है तो गलत ना होगा। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आईनी है या आइन से बालातर, सियासी है या कानूनी, इस पर बहस जारी रहेगी, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि ये फैसला ही फाइनल है, इसी पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दूसरे ही रोज इमरान खान और बुशर बीबी को इद्दत केस में बरी कर दिया गया, लेकिन चंद ही घंटों में उनकी तोशाखाना के एक नए केस में नैब ने गिरफ्तारी डाल दी और यूं वो रिहाई से महरूम रहे, जिस बारे में मैंने 5 जून को जंग और दी न्यूज में खबर दे दी थी कि कैसे इद्दत केस में रिहाई के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इद्दत केस में बरियत भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कामयाबी है। सवाल यह पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की उन सियासी कामयाबियों से ज़मीनी हक़ाइक़ और सियासी सूरत हाल में क्या तब्दीली आ सकती है। तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में बहाली और मखसूस नशिस्तों के हुसूल के बाद हुकूमती इत्तेहाद अगरचे 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुका, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और इन दोनों के दरमियान एके और हुकूमत की मजबूती की सबसे बड़ी वजह इमरान खान और तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत है। जब तक इमरान खान फौजी क़ियादत के साथ लड़ाई में उलझे रहेंगे, जब तक वो पाकिस्तान की मईशत को नाकाम बनाने का खेल खेलते रहेंगे, इस वक्त तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी दरार का कोई खतरा नहीं। इमरान खान बरियत के बावजूद अब भी जेल में हैं और जो हालात नजर आ रहे हैं वो इस वक्त तक जेल में ही रहेंगे जब तक कि वो एस्टेब्लिशमेंट से अपनी लड़ाई खत्म नहीं करते और मईशत के लिए खतरा बनने से बाज नहीं आते। अदालतें इमरान खान को रिलीफ देती रहेंगी, लेकिन हुकूमत और रियासत उन्हें जेल में रखने के जवाब पैदा करती रहेंगी। इमरान खान को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो बड़े बड़े जलसे जुलूस करें, धरने दें, रैलियां निकालें। ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ हुकूमत को अगर कोई खतरा है तो वो अपनी कारकर्दगी से, खुसूसन माशी परफॉर्मेंस से। IMF की डील हो चुकी, बजट पास हो गया। अब अगर शहबाज शरीफ हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए बड़े फैसले और उन पर अमल दरामद करने में नाकाम होती है तो फिर इस हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। शहबाज शरीफ हुकूमत की नाकामी को मुक़्तदरा की नाकामी भी समझा जाएगा। ये सूरत हाल इमरान खान कितने ही मकबूल क्यों ना हों के लिए भी अच्छी नहीं होगी, बल्कि मुल्क एक बहरान का शिकार हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल से मुल्क को बचाने के लिए सब एक कदम पीछे हटें और ऐसे मुज़ाकरात का रास्ता निकालें जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अवाम की खुशहाली हो। सियासी जमातों, मुक़्तदरा हुकूमत के साथ साथ अदलिया को भी अपने रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये मशहूर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कालम था जो 15 जुलाई 2024 को रोज़नामा जंग में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।